गुरुजी के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरे मन में शंका यह है कि हम सांसारिक प्राणी पूरे जीवन सांसारिक क्रियाओं में लगे रहते हैं और जीवन में छोटी छोटी उपलब्धियां प्राप्त भी करते रहते हैं और क्षणिक खुशी भी प्राप्त करते हैं। जो पिछले 5 दिनों में हमने खुशी प्राप्त की वो रोम रोम से खुशी निकली है और इस समाज का मैं आभारी भी हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब आज 5वां दिन समाप्त हो रहा है और कल आखिरी दिन है, तो हमारे मन में यह चिंता है कि शायद हमने जीवन की जो अनमोल खुशी प्राप्त की है वो कल समाप्त होगी। तो मैं यह चाह रहा हूँ कि हमारे मन में जैसा एक दुखद सा अनुभव हो रहा है, ऐसे गुरु भी मन में क्या भाव आते हैं जब इतनी अच्छे श्रावक आपको मिलते हैं और इतनी बड़ी धर्म प्रभावना होती है और इतना बड़े समाज का उद्धार होता है, तो गुरुदेव के मन में क्या शंका मतलब देखो, मन पहले होता है? तो मैं इस बात में प्रसन्नता प्रकट करता हूँ कि तुम जैसे अधिकारी के मन में थोड़ी सी आकुलता होने लगी, ये शुभ लक्षण है। नहीं तो लोग तो सोचते हैं निपट गए। हमें निपटना नहीं है, निपटाना है, समझ गए ना? हाँ, नहीं तो कल कहोगे महाराज सब आपके आशीर्वाद से निपट गया। निपटना नहीं है, अब क्या करना है? निपटाना है। अगर आपके मन में ये आकुलता आ रही है तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान का रंग चढ़ा है। बस भगवान से एक ही प्रार्थना करो, प्रभु ये रंग अब कभी ना उतरे, बल्कि और प्रगाढ़ हो, ताकि मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। हमने इन दिनों में अच्छे से महसूस कर लिया, जो सुख आपकी शरण में है वो संसार में कहीं नहीं। तो इसे अपने अंदर की एक प्रेरणा बनाओ। निश्चित, चूँकि गार्हस्थ्यिक दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं, तो आप लोगों को जाना तो पड़ेगा ही। अनुष्ठान हो गया, अनुष्ठान तो एक प्रेरणा का निमित्त था, वो पूरा हो गया। अब जिसके लिए हमने अनुष्ठान किया, हमारा ध्यान उस पर जाना चाहिए। यहाँ से आप लोग जाए तो उसके कुछ प्रत्यक्ष फल लेकर के जाए। मेरी धर्म श्रद्धा पहले से प्रगाढ़ हो तो आपने यहाँ से कुछ कमाया। मैं अपनी बुराइयों को त्यागूं तो मैंने यहाँ से कुछ कमाया। मैं अपने जीवन में कोई नौ संकल्प लूं, शुभ संकल्प, तो समझना मैंने अपने जीवन में कुछ कमाया। और मैं अपने भाव और बर्ताव में बदलाव लाऊं तो समझना मैंने यहाँ से कुछ कमाया। यहाँ से अगर आप कुछ लेके जाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा यही 4 बातें लेकर के जाए जो आपके जीवन को सुखकर और समरस बना सके। आपने पूछा है कि आप जब ऐसे छोड़ के जाए तो आपको ऐसा लगता है अरे हमने पकड़ा ही नहीं तो छोड़ेंगे क्या? हम तो मेहमान की तरह जीते हैं भाई। हम तो आए हैं, आपके यहाँ महोत्सव है, हम महोत्सव के आयोजक तो नहीं है ना, आयोजक आप हो। हमने अपनी सहभागिता दी, शास्त्र की आज्ञा, गुरुदेव का आशीर्वाद, अब बस आप लोगों का कल्याण हो, इसलिए हमने अपना काम कर दिया। और हमें तो गुरु ने जो मार्ग दिया है उसने पूरे जीवन को ही महोत्सव बना दिया है। अब इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भक्तों को ही देखते रहे ना तो हम में और तुम में कोई फर्क नहीं बचेगा। भक्त हमें देखे वो उनकी भक्ति है, और हम भक्तों को पकड़े तो वो हमारा मोह है। संत मोह मुक्त होते हैं, समझ गए? तो हमें मोह मुक्त होकर जीना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।